से मैंने कहा था, प्रमुख सचिव डायरेक्टर आ गए थे, 15 मिनट उनको टाइम दे दिया। तो आपके सामने हम लोग हैं, शुरू किया जाए। शुरू करते हैं हम। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद अब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए इस बार बीजेपी की अगुवाई में 2017 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य को लेकर मैदान में है। सुशासन और विकास के एजेंडे पर एनडीए लोगों के बीच जाएगा। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं विपक्ष पर। हमारे देश में विपक्ष के हाल पर देखिए। जैसे विपक्ष वाले मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और सपा ने जनता को धोखा देकर कुछ ज़्यादा सीटें जीत ली, तो चुनाव आयोग बढ़िया हो गया। देश की जनता समझदार हो गई। और जब ये लोग मजबूत हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ हारे वहाँ बेईमानी हो रही। चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा, जनता को बहला लिया गया। बाहरी विपक्ष ममता दीदी को हार के इस्तीफा देने से मना कर रही है। इस बताइए, कभी चुने हैं सुने हैं ऐसा हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान करके लोकसभा में धोखा दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। आज इनके लिए संविधान कहाँ है? किस संविधान में लिखा है कि हार जाओ तो इस्तीफा मत दो? यही नहीं, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव जी तो और गजब हैं। जा रहे हैं बंगाल। ममता दीदी को कहने की दीदी इस्तीफा मत देना। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाल मुड़ी खाकर आइएगा। दीदी झाल मुड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अखिलेश जी अगले साल यूपी में लड़ाई लड़ने वाले हैं। नाम ले रहे हैं पीडीए का। इनके पीडीए का नारा इनके ज़रूरत के हिसाब से बदल जाता है। कभी पी से पिछड़ा तो कभी पंडित, कभी डी से दलित तो कभी दुखित, और ए का तो कहना ही क्या, कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा तो कभी कुछ। इनके पिताजी वाला नारा ठीक था, माई वाला, वही माई जिसमें मुस्लिम और यादव थे। खोलिए ना पुराने अखबार के पन्ने, खोलिए इनकी सत्ता के दौर के ट्रांसफ़र फाइल, खोलिए इनके समय की भर्ती का रिजल्ट। खाली दाढ़ी टोपी और यादव मिलेंगे। जब सरकार के रहे तब माई माई करते रहे, और जब वोट लेना है तो पीडीए चिल्ला रहे। समझ नहीं आता ये कब तक धोखा देंगे। इनको कभी नाई प्रजापति, गुण भर, राजभर, निषाद, कुर्मी, धोबी आदि नहीं दिखाई दिए। सत्ता मिली तो अल्लाह याद आए और सत्ता गई तो पिछड़ों दलितों की बात याद कर रहे हैं। इनका पीडीए सिर्फ डिम्पल एंड अखिलेश है और कुछ नहीं। इस जाति प्रधान देश में इनको जाति अपनी दिखाई देती है, वंचितों और शोषितों को कभी दिखाई नहीं दी। याद रखिए अखिलेश जी, जनता सब देख रही है। जब देखो तब अपना एक्सप्रेसवे दिखाते हैं। करोड़ों अरबों कमाकर एक एक्सप्रेसवे बनाया और नाम जपते रहते हैं। आज देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर इनके एक्सप्रेसवे लंबे और बेहतर रोड बन गए, लेकिन इनको सिर्फ अपनी एक सड़क दिखाई देती है। सड़क बनाए अच्छी बात है, लेकिन जनता के ही पैसे से तो बनी सड़क। हमने भी जनता के पैसों से बनवाई। बस फर्क इतना है कि इन्होंने अपनी जेब भरी, हमने कम लागत में बिना भ्रष्टाचार किए इनसे कहीं ज़्यादा सड़कें बना कर दे दी। याद रखिए वो दौर जब मोहल्लों में सपा कार्यकर्ता दुकानों में टिक्की चाट खाकर पैसे नहीं देते थे। कोई दुकानदार पैसे मांग ले तो भैया का नाम लेते थे। भैया पता है ना, वही लाल टोपी वाले टीपू भैया। ये जो टीपू भैया है ना, वो पप्पू भैया के साथ मिलकर ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब वही जिसमें ये अधिकारियों को जनता का नहीं अपने घर का नौकर मान लें। वही ख्वाब जब इनके कार्यकर्ता हफ्ता वसूली करें
लेकिन पिछले 9 साल के माहौल बदल गया है। माफिया राज खत्म, और माफिया राज खत्म होने का मतलब है सपा की गुंडई खत्म। हम आज ये संदेश देने आए हैं कि महाराजा सुहेल देव जी के आशीर्वाद से हमारा कुनबा बढ़ रहा है। आज हमारी पार्टी में सैकड़ों लोगों शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये कुनबा कैसे बढ़ता जाता है। ये ज्वाइनिंग सुभाषपा और एनडीए की ताकत को बता रहा है। अब बारी भैया की है। ममता बनर्जी का हाल देखकर सपाई अब सोचने लगे हैं कि कैसे बीजेपी और सुभाषपा में शामिल हो जाएं। हम तो कहेंगे उन सपाइयों से जो वसूलीबाज नहीं हैं वो आएँ हमारे साथ। सेवा का मौका एनडीए में मिलता है, आएंगे सेवा कीजिए। बाकी वसूलीबाज तो ताक लगाए बैठे हैं कि कब सरकार आए और कब वसूली शुरू करें। वसूलीबाजों नींद से जागो, कम से कम 20 साल वसूली का मौका मिलेगा नहीं और 20 साल से पार्टी बचेगी नहीं। वैसे भी अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके पास फंड की कमी है। ये कमी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि सरकार में तो आना नहीं है। टीपू भैया को हम आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे एनडीए को बधाई देते हैं बंगाल में कमल खिलाने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके पूरे देश में एनडीए सत्ता में आकर जनता को विश्वास क्या होता है ये एहसास कराएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े गिना रहे थे। अरे हम पूछना चाहते हैं कि जिस सीट पर जीत गए वहाँ के आंकड़े कभी क्यों नहीं गिनाते? जहाँ हारे वहीं गड़बड़ी, जहाँ जीते वहाँ चुनाव निष्पक्ष। ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इनकी चहेती ममता बनर्जी हराकर इस्तीफा देने से मना कर रही हैं और ये लोग लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं। आज बाबा साहब स्वर्ग लोक से देख रहे, सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे नेता इस देश में पैदा हो गए हैं जो संविधान जैसी पवित्र किताब पर भी राजनीति कर रहे हैं। सुना है कल अखिलेश जी कह रहे थे कि उनके ज्योतिष जो कहेंगे वो वही करेंगे। ज्योतिष महाराज से हम कहेंगे कि अखिलेश जी से सिर्फ सच बोलने को कह दीजिए। ज्योतिष महाराज जी कहिए अखिलेश जी को कि संविधान के नाम पर, पिछड़े दलित के नाम पर झूठ बोलना छोड़ दें। पंडित जी को उन्होंने 2 बातें लिख कर दी थी, 2 बातें हम जोड़ देते हैं। एक, अखिलेश जी सच बोलना शुरू कर दें और दूसरा वो संविधान का सम्मान करते हुए पिछड़े दलित के नाम पर राजनीति करना बंद कर दें। आज इस मौके पर पार्टी में सैकड़ों लोग आए हुए हैं जिसमें बड़ी संख्या में जावेद आलम के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के हैं, शहाबुद्दीन अंसारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति बिजनौर के हैं, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति बिजनौर, ताजुद्दीन अंसारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति युवा प्रकोष्ठ दिल्ली, खालिद सैफी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बुनकर मजदूर विकास समिति दिल्ली, आयुब अंसारी राष्ट्रीय सचिव बुनकर मजदूर विकास समिति गाजियाबाद, कारी लाइक अंसारी प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश बुनकर मजदूर विकास समिति, मुफ्ती मोहम्मद आलम कासमी अंसारी युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बिजनौर बुनकर मजदूर विकास समिति, सलीम अंसारी वार्ड अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति, मोहम्मद अयूब अंसारी राष्ट्रीय सचिव बुनकर मजदूर विकास समिति, मोहम्मद रिजवान वार्ड अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति, मोहम्मद नईब जिलाध्यक्ष शाहदरा दिल्ली बुनकर मजदूर विकास समिति, कल्लन सैफी, शकील अहमद सदस्य बुनकर समिति, उमर सदस्य बुनकर समिति, मोहम्मद इब्राहिम ग्राम प्रधान बुनकर मजदूर विकास समिति, मुमताज सदस्य बुनकर मजदूर समिति, पद्म प्रकाश ग्राम प्रधान बुनकर समिति, अंकित कुमार ग्राम प्रधान बुनकर समिति, मोहम्मद बुरफान ग्राम अध्यक्ष बुनकर मजदूर समिति, इंतियामुलम मुल्हक बुनकर समिति, वदर जमील सदस्य बुनकर मजदूर विकास समिति, सद्दन खां सदस्य बुनकर मजदूर समिति, नावेद आलम, अनीस अहमद नगर अध्यक्ष
वकील अहमद सदस्य बुनकर मजदूर विकास समिति, कारी सलम सदस्य बुनकर मजदूर समिति, शकील अहमद मंडल अध्यक्ष लखनऊ बुनकर मजदूर विकास समिति, बलराज प्रजापति पूर्व प्रभारी पश्चिम अमरोहा, संतोष कुमार सिंह, वीरेंद्र राजभर, अंश सिंह, यशवीर सिंह, अभय सिंह, विकास सिंह, राजेश यादव, ये हमारे साथी आजमगढ़ से हैं। ये सभी लोग पार्टी आज ज्वाइन किए हैं। ये आज आपके सामने इन साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया है। अब आप लोगों का सवाल उत्तर हमारा। जी असल में नाम याद नहीं है ना, नाम याद नहीं, इस नाते देख के पढ़ने। अब सवाल जब आप करेंगे तब बिना देखे बोलेंगे। अखिलेश यादव जी ने यही सवाल किए थे, उनके पास लिखा हुआ आता है, उसी को वो बोलते हैं। ये उनके यहाँ टाइप नहीं है, ये हमारे ऑफिस का टाइप है। जो अखिलेश जी अब 2017 में जो ख्वाब देखे थे, हमने कहा था ना, इनका जो ख्वाब है, जो सपना है सरकार बनाने का, इनको हम घाट पर हम लोग 4 लोग मिलकर पहुंचा देंगे। राजभर जी, आप कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह जी ना होंगे तो शायद अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री ना बनते। देखिए, शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने कर्तव्य से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो 2 नेता जो पार्टी को खड़ा किए थे, पार्टी को इस ऊंचाई तक ले आए थे, उन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। विपक्ष को एकजुट करने गए, ममता बनर्जी के साथ आज बातचीत होगी, कह रहे हैं मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। दगे हुए कारतूस को इकट्ठा करके वो गोली चल सकती है। जितने दगे हुए कारतूस हो गए ना, बिहार दगा हुआ कारतूस, बंगाल दगा हुआ कारतूस, मध्य प्रदेश दगा हुआ कारतूस, महाराष्ट्र दगा हुआ कारतूस, दिल्ली दगा हुआ कारतूस, राजस्थान दगा हुआ कारतूस, हरियाणा दगा हुआ कारतूस, यही दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वो दगे हुए कारतूस हैं। नहीं, 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, अखिलेश जी ने सीमा राजभर को अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा दे दिया महिला मोर्चा का। वो दावा कर रहे हैं कि 27 में उनकी सरकार आएगी। उनका जवाब देने के लिए हमारे पास प्रवक्ता लोग बैठे हैं यहाँ। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है घुसपैठियों की सरकार है, लोकसभा के ज्यादा से मतलब हर 6वां सांसद जो है वो वोट चोरी से जीत कर आया है। केरल में सरकार बनी है तो ये वोट चोरी से बनी है। वो सांसद हैं, उनकी बहन सांसद हैं, उनकी माताजी सांसद हैं, ये वोट चोरी से लोग बने हैं, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन दे करके तब ये बोलते सब लोग, तो अच्छा लगता है कि नहीं ये लोग सही कह रहे हैं। आप जीतो तो अच्छा है, आपकी सरकार बने तो अच्छा है, दूसरा जीते तो वोट चोरी की बात है। 27 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? कितनी ज्यादा सीटों पर जो है आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कहां पर आप? देखिए, सरकार भाजपा की बननी है, हम लोग सहयोगी दल हैं। सरकार बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। सहयोग है ना, जब 4 लोग हैं तो 4 लोग सहयोग करेंगे, जो सहयोगी दल हैं। सीटों की संख्या आप चाहते हैं? अब टाइम आएगा, खोखी आवे के सवेरे तो मुंहबावल या संजय के। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको जो लिखा पड़ा हुआ है वो कहीं से दिया जा रहा है, पर्ची वही आप पढ़ रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश जी वो जान गए हैं, जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कालिया। मंत्री जी, अभी आप देखिए वीडियो, अखिलेश यादव ने अपनी वॉल पर पोस्ट किया आपने, जिसमें गलती से कहा कि पीडीए की सरकार बनेगी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं दिल से तो आप भी पीडीए की। देखिए, एक बात आपको बता दें, कुछ चीज़ें हम बोला करते हैं अखिलेश जी को ट्वीट करने के लिए, कुछ चीज़ें हम बोला करते हैं लोगों को चर्चा में लाने के लिए कि नहीं एक नेता है इसे बोल दिया। शायद पलट सकते हैं, ऐसा सोच रहा है। आईपैक को लेकर आपने ट्वीट
पे एक खुलासा भी किया है कि ममता बनर्जी हार गई तो वो जो फंडिंग का पैसा था वो क्या मतलब देखिए, कोयला घोटाले का जो पैसा था तो वो पैसे के दम पर यहाँ एक एजेंसी लगाई गई समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। अब वहाँ सरकार चली गई, पैसा खत्म, खेला खत्म। अच्छा, सीमा राजभर के आ जाने से क्या आपके वोट बैंक में सेंध लग सकती है क्या? क्योंकि सीमा राजभर लगातार दावा कर रही है कि राजभर समाज का जो वोट है वो 2027 में सब समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। एक काम आप करो कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसी गांव में आप चले जाओ, सिंगल किसी गांव में जो आपको बहुत प्रिय गांव लगता हो, वहीं चले जाओ तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। नहीं, सीमा राजभर लगातार एक जिला एक आप व्यंजन में नॉनवेज को शामिल नहीं किया गया है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहें? विपक्ष नॉनवेज खाली खाता है कहाँ? मना कहाँ किया गया किसी को? वन नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन की बात हो रही है। तो ऐसा व्यंजन हो कि जो पूरा देश खाए, पूरा देश उसका आनंद ले। कुछ लोग छूट जाते हैं, जैसा जो नाम आपने लिया तो उसको बहुत लोग नहीं खाते हैं। इस नाते सरकार ने फैसला लिया कि ऐसा व्यंजन जो जिले का हो, जिसको 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की और 140 करोड़ आबादी देश की, वो कहीं से भी लोग आके खाएं। क्या सपा के कुछ विधायक आपके टच में हैं? तमाम कार्यकर्ता आपने बताए हैं 27 के पहले जैसा बंगाल में एक भगदड़ की स्थिति देखी गई है। आपसे कुछ लोग क्या फोन करते हैं कि हमको भी जो है वो शामिल करा लो इसमें, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई टूट की स्थिति हो? 4 महीना और इंतजार करो। नहीं, फोन आते हैं आपके पास कुछ विधायकों के? क्या हम ऐसे जीव है ना कि सबको टटोलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। आना चाहते हैं, मतलब आप टटोल रहे हैं? देखिए, यहाँ टिकटवे नहीं मिलेगा, यहाँ सीटियाँ नहीं खाली है, बेचारे परेशान है कि सीटियाँ कन्फर्म हो जाए तो आ ही जाए। अरे मंत्री बंगाल में जो फायरिंग हुई है और उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसी अराजकता को ख़त्म करने के लिए जो कांड हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसी आतंक को लेकर के वहाँ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया है 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए।